God knows our future. अगर ये सारी बातें हैं, खुदा जानता है हमारा क्या फ्यूचर है। हम खुद निकल कर और राहें इख्तियार करते हैं। हमारे अपने कई फैसले हमें उसकी प्रेजेंस से दूर ले जाते हैं। रोमियो 8 बाब की पहली और दूसरी आयत और उसके साथ साथ यिर्मयाह 29:11 और यूहन्ना 3:16 में गौर से सुनिएगा। यिर्मयाह में लिखा है, अब जो चौथा पॉइंट है, गॉड नोज आवर फ्यूचर। खुदा हमारे मुस्तकबिल को जानता है। असी आप ही छाल अगर दूसरी पर तो मार देती है तो दिस इज, क्योंकि उसने आपको और मुझे फ्री विल दी हुई है, लेकिन वो जानता है मेरा और आपका फ्यूचर क्या है। यिर्मयाह चैप्टर 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। खुदा जानता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए, आपका फ्यूचर क्या है। आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू। उसने तो मेरे और आपके लिए प्लान रखा हुआ है। उसी आप ही गड़ियां दड़ाई फिरने, प्लान है उसका। क्या थोड़ा सा टाइम निकाल कर जान सकते हैं कि खुदा क्या प्लान है, मुझे बता। अगेन यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं। आई नो द प्लान आई हैव फॉर यू। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, सेज द लॉर्ड, प्लान ऑफ पीस, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। नॉट आउट ऑफ इवल, आई गिव यू अ फ्यूचर एंड होप। खुदा ने मेरे और आपके लिए फ्यूचर बनाया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसके प्लान से बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम सीरियस हो सकते हैं? जितने साल मौज मेले कर लेने, दैट्स गुड, कर लिया जो कुछ करना है, बहुत साल गुजार लिया हमने। क्या सीरियस हो सकते हैं? सीरियस होंगे, फियर जाता रहेगा। आज फियर अपने खानदानों से, अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों खुदा के लिए सीरियस हो जाइए। क्योंकि यिर्मयाह जो है ना, ये रोने वाला प्रॉफिट था। इसके बारे में मशहूर था, ये कुछ भी करता था पहले रोना शुरू कर देता था। इस कदर ये दर्द अपनी कौम के लिए रखता था। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात। वो तो किसी को भी जहन्नम में भेजना नहीं चाहता, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, जो ईमान लाएगा उसके लिए है फियर को भगाना। वो हमेशा उसने प्लान किया है हमेशा की जिंदगी का इंसानियत के लिए। रोमियो 8 बाब पहली और दूसरी आयत, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं, उसके हाथ में है हमारा फ्यूचर। और यीशु मसीह ने कुछ अल्फाज इसके बारे कहे हैं मैथ्यू 6:25, 26 और 34 वर्ष में। इसलिए तुम से कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। इसी के पीछे भाग रही है ना सारी दुनिया। डोंट वरी अबाउट योर लाइफ, व्हाट यू विल ईट, ड्रिंक और वेयर। यही चाहिए इंसान को, खाना पीना, कपड़े, शेल्टर, रहने के लिए जगह। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? इन चीजों की फिक्र ना करना, ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों की तरफ देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? दे डू नॉट प्लांट, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो जमा करते हैं, हर रोज जिंदा होते हैं।
कई बार ये फिक्र है हमारी, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। आज ही अगर फ्यूचर को काट दें, आप आज के दिन रहना सीखें कि आज मैं कैसे खुश रह सकता हूं, रह सकती हूं। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ फ्यूचर उरे आंदा है कि नहीं आंदा। द प्रॉब्लम इज दिस कि जो आज है इसको हमने डिस्टर्ब किया हुआ है। नहीं इस तरह नहीं करना था, इस तरह करना। 2 हफ्ते बीवी नाल ही नहीं बोलना, ये खामद नाल नहीं बोलना। आज क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा। अगर ये इतना क्लियर लिखा हुआ है, देन वाई जो कल की बात है उसके लिए हम वरीड हैं। मेरे मसीहा ने कहा है कि उस घड़ी को, उस वक्त को कोई नहीं जानता, और जब आएगा तो वो लिखा है अगर खुदा हमारे साथ है, अगर खुदा हमारी पनाह है, अगर खुदा हमारा गढ़ है, अगर खुदा जो है वो हमारा रेफ्यूजीज है, तो फिर मुझे और आपको कल की क्यों फिक्र करनी है? लिखा है कल की बाबत फिक्र ना करो, इन परिंदों की तरफ देखो जो हवा में उड़ते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, फिर भी मेरा और आपका आसमानी बाप उन्हें मुहैया करता है, इसलिए कल की बाबत फिक्र ना करो। और फिर वैसे भी जो हमारी दुआए रबानी उसमें लिखा है मत्ती 6:11 में, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। आज के लिए फिक्र करें मेरे जीजो। अगर फियर अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं तो आज जो आपका चढ़ा है इसमें ऑलरेडी बहुत सी प्रॉब्लम है, इनके साथ लड़कर इनको फेस करके आप जिंदगी गुजारिएगा। मैंने ये नहीं कहता कि फ्यूचर प्लान कोई ना हो, लेकिन वो प्लान हो, आज का दिन डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इन परिंदों को, चरिंदों को, हर एक चीज सुबह इंसानों के जिंदा रहती है बगैर प्लान के, क्योंकि वो डेली लिव करते हैं। आज मैं कैसे लिव कर रहा हूं, आज का दिन जो है वो कैसे गुजार रहा हूं, कल के लिए लिखा है फिक्र ना करो, कल खुद फिक्र कर लेगा। जब कल आएगा तो फिर देखा जाएगा। आज के दिन को क्यों खराब कल के लिए कर रहे हैं? इसलिए लिखा है उनकी मानद ना बनो जो आपको, आपकी रूहों को खराब करते हैं। They give you wrong plan। मेरा और आपका प्लान आज का प्लान है। उसने मुझे और आपको शुभ दी है आज के दिन को जी भर कर खुशी के साथ जिएगा। अगर मैं और आप आज के दिन की फिक्र करते हैं तो वो कल खुद फिक्र करेगा। हम खुद कल की फिक्र करते हैं आज के दिन को खराब करके, और जिसमें आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। आज के दिन क्या किया है, आज हमारा क्या प्लान है, लेकिन फ्यूचर का प्लान मेरे अजीजों लिखा है मेरे हाथ में है। तुम्हारे जो फ्यूचर है खुदा के कलाम में लिखा है मेरे हाथ में है। तुम्हारे हक में अपने ख्यालात जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। उसने उम्मीद दे दी है, उसने अपने बेटे को भेजा है। इसलिए लिखा है कि उसने अपने बेटे को भेजा है, ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, मैं और आप अगर हमेशा की जिंदगी का वारिस होना चाहते हैं तो लिखा है जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं? जो फिक्र करनी है वो मुझे और आपको आज करनी है कि आज का दिन मैं कैसे गुजार रहा हूं, आज का दिन मैं कैसे गुजार रही हूं। अगर मैं और आप ये करते हैं then we do not have a fear for the future कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में जो होगा, फ्यूचर उसने अपने हाथों में रखा हुआ है, जिसके द्वारा उसने लिखा है मुस्तैद मददगार। जब मुझे और आपको कुछ होने लगेगा तो उसका पाक रूह आएगा, उसके फरिश्तगान आएंगे, वो और बढ़कर मुझे और आपको थाम लेंगे। मुझे और आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं कि मेरा और आपका फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर उसके हाथ में दीजिएगा जिसने अपने बेटे को भेजा था कि ऐ बनी नौ इंसान, अगर तू उस पर ईमान लाए हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। Fear is not
आवर फ्यूचर। आज के दिन जीना है, आज के दिन जीना सीखिएगा। अगर खुदावंद हमारे साथ है, फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। अगर खुदा पर ईमान रखते हैं, फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। अगर खुदा हमारी पनाह है, फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। अगर खुदा के हाथों में हमारा मुस्तकबिल है, देन फियर इज नॉट आवर फ्यूचर।